Lesson 8 Atmosphere means Vayumandal. Children, in the previous class we have learned that the earth is only planet in the solar system where life is found. बच्चों, पिछली कक्षा में हमने यह जाना कि सोलर मंडल में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन पाया जाता है. A large variety of planet and animal life is found here. यहाँ बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं. लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ एयर एंड वाटर. पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे हवा और पानी उपलब्ध है. द प्रेजेंस ऑफ दीज फैक्टर ऑन अर्थ इज ड्यू टू द एटमॉस्फेयर. पृथ्वी पर इन तत्वों की मौजूदगी वायुमंडल के कारण ही संभव हुई है. वी विल स्टडी अबाउट द एटमॉस्फेयर हेयर. यहां हम वायुमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे. एटमॉस्फेयर मीन्स वायुमंडल. द एयर इन्वॉल्व दैट सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए वायु के आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं. इट इज एक्सटेंड्स ए लिटिल बियॉन्ड 1600 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल. यह समुद्र तल से लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है. द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मैक्सिमम नियर द अर्थ सरफेस बट इट डिक्रीजिंग रैपिडली विथ हाइट्स. वायुमंडल में घनत्व भी होता है जो ऊंचाई के अनुसार तेजी से घटता जाता है. 97% part of the air is found till the height of 30 किलोमीटर from the earth surface. वायु का 97% भाग जो है धरातल से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है. As we move further away from the surface of the earth, the air starts become less dense. पृथ्वी से ज्यों-ज्यों दूर होते जाते हैं वायु विरल होती जाती है या उसकी मात्रा कम होती जाती है. इंपॉर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर मीन्स वायुमंडल का महत्व. द एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. इट हैज मेनी एडवांटेज ऑफ इट ओन. पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए वायुमंडल का बहुत महत्व है. First point, it protects the life of the earth, reflecting back the harmful ultraviolet rays of the sun. यह सूर्य की पराबैंगनी घातक किरणों से पृथ्वी के जीवनधारियों को बचाने में सहायक है. It controls the extreme of temperature, because of which moderate temperature is experienced in many parts of the earth. यह पृथ्वी पर जीवन हेतु अनुकूल तापमान बनाए रखता है. ऐसा टेम्परेचर क्रिएट करता है जिसमें मानव जीवन या सभी प्रकार का जीवन संभव हो, जिससे पृथ्वी का धरातल न अधिक गर्म और न अधिक ठंडा हो पाता है. द एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज द मीडियम टू सेंड रेडियो वेव्स फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर ऑन द अर्थ. द मूवमेंट ऑफ एयरप्लेन्स इज ऑल्सो पॉसिबल ड्यू टू द एटमॉस्फेयर. वायुमंडल पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ध्वनि तरंगों को भेजने का माध्यम है. वायुमान की उड़ानें भी वायुमंडल के कारण ही संभव हो पाती है. सीजनल चेंजेस ऑन द अर्थ लाइक बैलेंस ऑफ टेम्परेचर, मूवमेंट ऑफ विंड्स, रेन एक्सेट्रा इज पॉसिबल ड्यू टू द एटमॉस्फेयर. पृथ्वी पर मौसमी परिवर्तन जैसे ताप संतुलन, वायु का संचार, वर्षा आदि वायुमंडल के कारण ही संभव है. देयर आर लाइफ गिविंग एंड लाइफ इज प्रोटेक्टिंग गैसेज इन द एटमॉस्फेयर. हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए इसमें प्रेरणादायी गैस एवं रक्षक गैसें भी हैं. कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. वायुमंडल का संगठन. द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेज विच हैव ऑलमोस्ट ऑफ द सेम कंपोजिशन एवरीवेयर. हमारे चारों ओर फैली वायु अनेक गैसों का मिश्रण है. Pure air consists of nitrogen 78%, oxygen 21% and 1% other gases which include argon, carbon dioxide, hydrogen, helium and ozone gases. इनमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%,
1% अन्य गैसें जिनमें आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम तथा ओजोन पाई जाती हैं। बिसाइड दीज गैसेस वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक, पॉलन, ग्रेन स्मोक एक्सेट्रा आर ऑल्सो फाउंड। साथ ही कुछ मात्रा में जलवाष्प, धूलकण, धुआं आदि विद्यमान रहते हैं। ऑक्सीजन इज द लाइफ गिविंग गैस। ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस है। ऑल्दो नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। और नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में होते हुए भी अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पति विकास में सहायक होती है। इनडायरेक्टली हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। वाटर इज फॉर्म व्हेन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन combines. Water and carbon dioxide are both necessary for the growth. Plants ozone gas protect us from the ultraviolet rays of the sun. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों पेड़ पौधों के विकास के लिए आवश्यक है। ओजोन गैस सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर, वायुमंडल की संरचना। द चेंज इन टेम्परेचर एट वेरियस एल्टीट्यूड्स डिवाइडेड इन द एटमॉस्फेयर इनटू 5 लेयर। तापक्रम की विभिन्नता और तापक्रम में परिवर्तन की दर के आधार पर वायुमंडलों को 5 परतों में बांटा गया है। स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ऊष्मा मंडल और 5वां बाह्य मंडल। स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर। एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर, वायुमंडल की संरचना। इक्वेटर से ये 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाई जाती। स्ट्रेटोस्फेयर मीन्स क्षोभ मंडल। और फिर 50 किलोमीटर की हाइट पर होती है ओजोन लेयर। 80 किलोमीटर मेसोस्फेयर, 400 किलोमीटर पर एक्सोस्फेयर। ये डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में भी इस डायग्राम को पूछा जाता है। फर्स्ट है ट्रोपोस्फेयर मीन्स क्षोभ मंडल। इट एक्सटेंड टू ए हाइट ऑफ 8 किलोमीटर एट द पोल्स एंड 18 किलोमीटर ऑन द इक्वेटर। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर तथा विषुववृत्त पर यह 18 किलोमीटर तक है। डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर आर फाउंड इन दिस लेयर। इस परत में जलवाष्प तथा धूलकण पाए जाते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ वेदर फिनोमिना लाइक क्लाउड्स, रेनस्टॉर्म एक्सेट्रा। इसमें मौसम संबंधी घटना जैसे बादल, वर्षा और तूफान आदि घटित होते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म आर फाउंड इन दिस लेयर। इसी परत में सही प्रकार का जीवन पाया जाता है। द टेम्परेचर फॉल्स एज वी गेन हाइट्स और लैटिट्यूड्स। इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता जाता है। फॉर एवरी 165 मीटर हाइट्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज। धरातल से प्रति 165 किलोमीटर ऊंचाई के साथ 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान घटता है। मतलब जैसे ही 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम ऊपर की हो जाते हैं 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज डायनेमिक लेयर। इस मंडल को परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर मीन्स समताप मंडल सेकेंड है। द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज स्ट्रेटोस्फेयर। वायुमंडल की दूसरी परत समताप मंडल कहलाती है। फाइंड आउट द हाइट्स ऑफ द लेयर फ्रॉम पिक्चर 17। द टेम्परेचर इन द लेयर इज कांस्टेंट टिल 20 किलोमीटर हाइट फ्रॉम द सरफेस एंड देन स्लोली इंक्रीज। वायुमंडल की दूसरी परत समताप मंडल कहलाती है। चित्र क्रमांक 17 में इसको हम देखकर समझ सकते हैं, जिसमें 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान समान रहता है, फिर क्रमशः बढ़ने लगता है। मेसोस्फीयर मीन्स मध्य मंडल। थर्ड पॉइंट है मेसोस्फीयर। द हाइट ऑफ द लेयर
is 50 to 80 km from the sea level. The variation in temperature is less on this layer as less amount of water vapor clouds and dust are found and vast wind blow here. मध्य मंडल, इस मंडल की ऊंचाई समुद्र तल से 50 से 80 किलोमीटर तक है। इस मंडल में जलवाष्प, बादल तथा धूल कण की कमी के कारण तापमान कम और पवन काफी तीव्र गति से बहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थर्मोस्फेयर मीन उष्णमंडल। द थर्मोस्फेयर स्टार्ट फ्रॉम द हाइट्स ऑफ 80 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल। उष्णमंडल का फैलाव समुद्र तल से 80 किलोमीटर की ऊंचाई से प्रारंभ होता है। द डेंसिटी ऑफ एयर इज वेरी लो इन दिस लेयर। इस मंडल में वायु घनत्व बहुत कम होता है। द टेम्परेचर इंक्रीज विथ हाइट्स। इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापक्रम जो है वो बढ़ता जाता है। Two layers of gases are found here. One is the ozone layer and other in the layer. इन मंडलों में दो गैसों की परतें होती जिन्हें ओजोन परत और आयन परत भी कहते हैं। The ozone layer is spread is a height of 32 to 80 km from the earth. ओजोन परत का फैलाव पृथ्वी से 32 से 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक होता है। ओजोन गैस इज प्रोमिनेंट इन दिस लेयर। इसमें ओजोन गैस की प्रधानता होती है। इट ऑब्जर्व द अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन। यह सूर्य से निकलने वाली परावर्णीय किरणों को अवशोषित कर लेती है। द लेयर इज फाउंड The iron layer is found at a height of 80 to 400 km from the earth. आयन परत की ऊंचाई पृथ्वी से 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर होती है। The electricity charge particles stop the radio waves transmitted from the earth and return it back on the earth. इस परत में मौजूद विद्युत कण पृथ्वी से प्रक्षेपित तरंगों को रोककर पुनः पृथ्वी पर लौटा देते हैं। In way we can listen the various radio programs and radio transistor. The polar heights is also visible due to this layer. ध्रुवों पर ध्रुवीय प्रकाश की झलक इस परत के कारण ही दिखाई देती है। एक्सोस्फेयर मीन्स वायुमंडल। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दिस एटमॉस्फेयर। यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है। द अपर लिमिट ऑफ द लेयर इज अनसर्टन। द डेंसिटी ऑफ एयर इज ऑल्सो द लीस्ट शेयर। इस परत में वायु घनत्व सबसे कम होता है। यहाँ वायु विरल होती है।